तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक संकट और हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है और अब देश की कमान सेना के हाथ में है, जो अंतरिम सरकार बना चुकी है। इस उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया है। भारत की मदद के बिना बांग्लादेश दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। बांग्लादेश में चाहे कोई भी नया प्रधानमंत्री बने, उसे भारत के कदमों में गिरना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया भर में एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्यातक देश के तौर पर जाना जाता है। हर महीने वहां से 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के कपड़ों का निर्यात किया जाता है, जो भारत के मुकाबले दुगुना से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस राजनीतिक संकट से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश से निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो सकता है। बांग्लादेश के अशांत माहौल के बाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदार दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और भारत उनकी नजर में एक मजबूत दावेदार है। अगर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अपने यहाँ अवसर दे दिया तो बांग्लादेश का खेल खत्म हो जाएगा, और अब ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के निर्यात का 10 से 11% हिस्सा भी भारत में आता है तो भारत को हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है, और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता ही चले जाएगा। अब तक भारत बांग्लादेश को अपना एक दोस्त समझता था और उसके कारोबार में सहयोग करता आया है, लेकिन हसीना के दिल्ली आने के बाद अब स्थिति बदल सकती है। बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इसी कारण ये देश भारत के सहयोग से तरक्की भी कर रहा था। लेकिन अब बदले हालात में भारत के निर्यातक भी 2024-25 में 10% ज्यादा ऑर्डर का अनुमान लगा रहे हैं। कपड़ा उद्योग में भारत के पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। भारत का मासिक कपड़ा निर्यात करीब 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का ही है। अगर भारत के पास 10% से ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो भी भारत की क्षमता इन्हें आसानी से पूरा करने की है। आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि भारत बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत 300 से 400 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त ऑर्डर को तुरंत संभाल सकता है, जिससे सीधे तौर पर बांग्लादेश को झटका लगेगा। अगर बांग्लादेश में लंबे समय तक माहौल नहीं सुधरा तो खरीदार दूसरे बाजारों का रुख करेंगे, जिनमें भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर भारत ने सही तरीके से मौके का फायदा उठा लिया तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को इस साल भारी नुकसान हो सकता है। पिछले साल बांग्लादेश ने करीब 47 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात किया था, और इस साल इसके 50 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद थी। लेकिन वहीं फैली हिंसा ने कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर अब निर्यात ऑर्डर पूरा करने की हालत में ही नहीं है। कई भारतीय कंपनियों ने भी वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हैं, जो वहां के उद्योग का करीब 25% हिस्सा है। मतलब बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में 25% भारतीय लोगों का योगदान है। लेकिन अब खेल होने जा रहा है। इनमें शाही एक्सपोर्ट्स, हाउस ऑफ पर्ल फैशन, जे मिल्स, TCNS, गोकुलदास इमेजेस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब बांग्लादेश के तनावपूर्ण हालात के चलते ये कंपनियां अपने ऑपरेशंस को भारत ला सकती हैं। ऐसा करके भारत बांग्लादेश की कमर तोड़ सकती है, ताकि वहां दोबारा इंडिया आउट जैसे कैंपेन ना शुरू हो जाएं। अगर भारत ने कड़ा कदम उठा लिया तो इससे क्रिसमस सीजन के लिए सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और भारत को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। इस तरह भारत का कपड़ा निर्यात तेज रफ्तार पकड़ सकता है। इस वक्त बांग्लादेश के लोग काफी जोश में हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने शेख हसीना को भगाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन अब बढ़ते महंगाई के कारण उनकी हालत खराब होने वाली है। फिर चीन इन्हें अपने जाल में फंसाकर तड़पाएगा, जिसके बाद ये मदद मांगने भारत के पास ही आएंगे। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है, जिसके कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस स्थिति में इंटरनेशनल खरीदार भारत के तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्ट केंद्रों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KM सुब्रमण्यम के अनुसार इस साल बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा भारत आ सकता है। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हर महीने 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कारोबार मिल सकता है। यानी कि बांग्लादेश को जितना घाटा होगा उससे ज्यादा भारत को फायदा होने लगेगा। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। बांग्लादेश का मासिक अप्रैल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए का है, वहीं भारत का 12,500 करोड़ रुपए का। यूरोपियन यूनियन और यूके को होने वाले ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि वहां उत्पन्न हुए संकट के बाद वहां का कपड़ा उद्योग तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे शहरों में शिफ्ट हो सकता है।
तिरुपुर में देश की कई कपड़ा इंडस्ट्रीज हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं। जानकारों के अनुसार अगर बांग्लादेश से जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसका 10 से 11% हिस्सा तिरुपुर जैसी जगहों की तरफ मुड़ जाए तो भारत के टेक्सटाइल बिजनेस में हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाली खालिदा जिया सरकार बनाने जा रही है, जिसे देखते हुए एस जयशंकर और डोभाल साहब ने धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मोइजू मालदीव में सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन देश चलाने के लिए उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब वही हाल बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। एक तरफ बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। आज जलपाईगुड़ी बॉर्डर के नजदीक से खबर आई थी कि बांग्लादेश से सैकड़ों की संख्या में भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान चाहता है कि शरणार्थियों के भेष में कई आतंकियों को भी भारत में एंट्री दिलाई जाए, जिसे बीएसएफ ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अजीत डोभाल ने दिखा दिया है कि हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बॉर्डर पर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका भारत ने व्यापार और लेन देन के सेक्टर में दिया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ, यानी 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो चुका है। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सामान लदे हुए कई बड़े बड़े ट्रक रुक गए हैं जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। इसके कारण सप्लाई चेन में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट रुकने के कारण भारत में थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और उसकी हालत भी पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश को मिलने वाले जरूरत के सामान जैसे कि अनाज और सब्जी रोक दी जाए तो बांग्लादेश में भूचाल आ जाएगा। ट्रक के आर पार होने के कारण घुसपैठ की आशंका भी बढ़ जाती है, जिस कारण भारत ने बॉर्डर पर ट्रक रोकने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि बिलियन डॉलर का नुकसान होता देख बांग्लादेश पीछे हटने को तैयार क्यों हो रहा है। अंत में शेख हसीना को लेकर जो भारत कहेगा, बांग्लादेश को भी वही मानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।